नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में टॉपिक रहने वाला है 3 सिलेंडर इंजन वर्सेस 4 सिलेंडर इंजन। बेसिकली ये टॉपिक हो गया है काफ़ी पुराना, लेकिन इसमें थोड़ी नई चीज़ ऐड ऑन हुई है। वो ये कि क्या नए एमिशन नॉर्म्स जो होते हैं, जो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, कम से कम पॉल्यूशन करने की कवायद है कंपनियों की और सरकारों की, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 4 सिलेंडर इंजन में 4 पिस्टन का रोल होता था। 4 पिस्टन जो है क्रैंकशाफ्ट को पावर देते थे और उससे हमें पावर मिलती थी। और वहीं पर 3 सिलेंडर इंजन जो है उसमें 3 पिस्टन होते हैं और वहाँ पर क्रैंकशाफ्ट को 3 पिस्टन से पावर मिलती है। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर था इसमें अगर देखा जाए तो 4 सिलेंडर में आपको कम जर्क देखने को मिलेगा, वहीं 3 सिलेंडर में ज़्यादा जर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हर एक पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को धक्का लगता है पावर जनरेशन के लिए, वो उसका जो एंगल है वो बदल जाता है। क्रैंकशाफ्ट को 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ी ज़्यादा दूरी पर धक्का झेलना पड़ता है और वहीं पर जो 4 सिलेंडर इंजन है उन्हें हर 90 डिग्री पर वो धक्का मिलता रहता है। हालांकि बड़े अगर इंजन्स की तरफ आप जाएं, जैसे ट्रक्स के इंजन, उसमें 6 सिलेंडर इंजन होता है और उसमें हर 60 डिग्री पर आपको धक्का देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फील होती है आपको जितने ज़्यादा पिस्टन्स होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आज के टाइम में वो शिफ्ट हो रही हैं 3 सिलेंडर्स पर। हालांकि उनके पहले भी 4 सिलेंडर आते थे, 8 सिलेंडर तक आते थे। मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि BMW, वो भी 4 सिलेंडर को छोड़कर 3 सिलेंडर पर शिफ्ट हो रही है। तो क्या इसकी कोई ऐसी खासियत है जिससे कि हमें नए एमिशंस नॉर्म्स में फ़र्क मिल रहा है? तो उसमें जाहिर सी बात है कि इसका रोल है, लेकिन क्या रोल है उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ और एडवांटेज के बारे में। तो देखिए, 3 सिलेंडर में जो भी आपको जर्क वगैरह मिलता है वो एक उसका नेचुरल रोल है, चाहे वो डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो। जैसा कि आप टाटा में भी देख सकते हैं कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन उन्होंने अपनी टियागो और टिगोर दोनों में दिया सेम इंजन, लेकिन टियागो में जो है उन्होंने सिंपल 3 सिलेंडर इंजन दिया और टिगोर में दे दिया उन्होंने एक बैलेंसर शाफ्ट के साथ वही इंजन। बैलेंसर शाफ्ट से उसके वाइब्रेशंस जो थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए थे, कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे। बट BMW के पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। हालांकि हम ये भी नहीं कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो R&D पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, क्योंकि उस लेवल का वो प्राइस भी चार्ज करते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम ब्रांड वो है। तो उसके लिए उन्होंने 3 सिलेंडर पर स्विच किया है अपने आप को। सबसे पहला एडवांटेज 3 सिलेंडर का ये रहता है कंपनी और कंज्यूमर या कस्टमर दोनों के लिए, कि वहाँ पर कंपनी को जो बनाने में लगने वाली लागत है, जो उसके पार्ट्स हैं, एक तो सीधा सीधा एक पिस्टन कम हो गया, एक सिलेंडर कम हो गया, तो वहाँ पर वो पार्ट कम हो गए, तो वहाँ पर कंपनी को काफ़ी पैसा बचता है। साथ में उसकी परफॉर्मेंस पे R&D पर वो इतना कर देती हैं कि वो मैच करा देती हैं कहीं ना कहीं। इवन काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके 3 सिलेंडर इंजन आते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है इस गाड़ी में या 4 सिलेंडर है। चलाने के टाइम पर भी वो इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। वहीं अब अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की, जो कंज्यूमर को सस्ता पड़ रहा है, कहाँ ये इसका कहाँ एडवांटेज मिल रहा है, तो उसको एडवांटेज मिलता है उसका जो सर्विस है उस पर सर्विस कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि जितने कम मूवेबल पार्ट्स होंगे उतने कम जो है सर्विस कॉस्ट, उतना कम खर्चा आएगा, उतने कम पैसे आपकी जेब से जाएंगे। तो वहाँ पर एक कंज्यूमर को इसका प्रॉफिट मिलता है। अब बात कर लेते हैं एमिशंस की। तो जी हाँ, एमिशंस में भी इसका बहुत अच्छा खासा रोल है। एक तो कंपनीज को ज़्यादा कवायद नहीं करनी पड़ती है इंजन्स के हिसाब से एमिशंस नॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि कैटलिक कन्वर्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो उसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब 3 सिलेंडर इंजन है, कम चैम्बर है, तो जाहिर सी बात है कि जो एमिशंस हैं वो भी कम होंगे, पेट्रोल भी कम होगा। देखिए, आप कितना भी एमिशंस नॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर लीजिए, उन पर खरे उतर लीजिए, कितना भी एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर डीजल या पेट्रोल या फ्यूल कोई भी हुआ अगर वो जलेगा तो एमिशंस तो होंगे ही, पॉल्यूशन तो होगा ही। इसीलिए सबसे अच्छा ये किया जाता है कि सिलेंडर एक कम कर दिया, अगर वही एडवांटेज मिल रहा है तो वहाँ पर एमिशंस उस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, उस इंजन के साइज़ के हिसाब से ऑलरेडी कम हो गए। इसके अलावा
जो दूसरे पार्ट में हम आते हैं कि वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है एमिशंस को, तो उस पर भी वो इजीली वहाँ पर उसे कन्वर्ट करके और कम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर कोशिश करने की, ज़्यादा ताकत लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। ये भी एक एडवांटेज रहता है। इसकी जगह कंपनियाँ जो है 4 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर की पावर से उसे मैच कराने के लिए लगा देती हैं उसमें एक टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर। हालांकि इन दोनों पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर वो लगाती हैं और परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं, पावर को कहीं ना कहीं छोटे इंजन्स में ही बड़ी पावर को मैच करा देती हैं। और छोटे इंजन्स का एडवांटेज ये हो जाता है कि एमिशंस कंट्रोल हो जाते हैं। इसी के साथ यही था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा लें। और इसी के साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिए। अपकमिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BS6 तक लास्ट है, इसके आगे भी कुछ नॉर्म्स आएंगे, उसके आगे भी अगर नॉर्म्स आएंगे तो क्या नॉर्म्स वो होने वाले हैं, कहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पूरी शिफ्ट होने वाली है ऑटोमोबाइल की, तो इसके बारे में रहेगा हमारा अपकमिंग वीडियो। तो स्टे ट्यून ऑन टेक एंड मोटर्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।